घर में दरिद्रता लाती हैं ये 7 आदतें। नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि घर में छोटी छोटी गलतियां आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वास्तुशास्त्र की, जो हमारे जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि छोटी सी चिंगारी से भी बड़ा जंगल जल सकता है। ठीक उसी तरह घर में एक छोटी सी गलती भी आपके भाग्य को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उन 7 गलतियों के बारे में जो आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकती है। यह गलतियां इतनी आम है कि शायद आप खुद भी इनमें से कुछ कर रहे होंगे, लेकिन चिंता न करें, इस वीडियो के माध्यम से इन गलतियों को आसानी से सुधार सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ और पूरे परिवार के साथ बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 है, वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से गृह में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले यदि महिला कुछ खा लेती है तो लक्ष्मी माता रुष्ट हो सकती है। आपको बता दें कि जिस घर में स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी माता की कृपा नहीं होती है, नारी देवी के रूप में होती है। उसकी इज्जत ना करने से आप लक्ष्मी माता को नाराज कर सकते हैं। देवी देवताओं को खंडित मूर्तियाँ, फटी तस्वीर या ग्रंथ घर में रखना अशुभ होता है। इन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। भूल कर भी किचन में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। यह आदत घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे को अनावश्यक रूप से खुला रहने पर घर में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है। यह भी ध्यान रखें कि इन दोनों के दरवाजे खोलने और बंद करने पर कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों में अन्न भंडार में रखने वाले पत्थर खाली हो, वहां से घर की सुख समृद्धि चली जाती है और मां लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को कभी भी खाली होने न दें। अन्न पात्र में कुछ न कुछ जरूर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने पर्स को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तो 1 रुपये का सिक्का जरूर रखें। पर्स खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है और सुख शांति भी चली जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पूजा घर में रखे कलश को भी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें, पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा कलश को कभी भी खाली न रखें। उसमें जल या गंगा जल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 3 है, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्यास्त से पहले उठने की परंपरा रही है और मानता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को उधार पैसे देते हैं या लौटाना है तो यह काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो यह धन हानि की वजह बन सकता है। बचपन में नाखून चबाने की आदत के कारण किसी ने कहा ही होगा, ऐसा करने से आपकी राशि में सूर्य कमज़ोर होता है। इस कारण आँखों में समस्या रहती है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा ना छोड़े। अगर आपके किचन में झूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो सकती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और धन धान्य में कमी आएगी। रात में घर में झाड़ू नहीं लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। रात में झाड़ू लगाने के बाद वह नाराज हो सकती है, इसलिए रात में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है, साथ ही सफलता प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी
किसी के कामों में सफलता नहीं मिलती है। नंबर 4 है, वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना भी पड़े तो उसके बदले आपको कोई अन्य चीज़ देनी चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे जीवन में रोग और कर्ज की समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्या आपने सुना है वास्तुशास्त्र के अनुसार मुफ्त में मिली हुई सुई का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से मुफ्त में सुई लेते हैं तो इससे जीवन में नकारात्मकता आती है और घर के लोगों के बीच प्रेम संबंध खराब होने लगते हैं। यह आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी करा देती है। बेहतर होगा कि आप बाजार से नई सुई खरीद कर ही उसका इस्तेमाल करें। क्या आपको पता है हमें गलती से भी मुफ्त में मिले रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर रुमाल मुफ्त में इस्तेमाल किया जाए तो लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाता है और संबंध खराब होने लगते हैं। इसलिए ना तो रुमाल कभी दूसरों से मांग कर इस्तेमाल करें और ना ही किसी को अपना रुमाल दें। इन दोनों चीज़ों को शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा कहते हैं कि लोहे या तेल का मुफ्त में इस्तेमाल जीवन में प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ावा देता है। दान में लिया हुआ लोहा घर में दरिद्रता लाता है, जबकि मांगा हुआ तेल आर्थिक खर्चों पर इंसान को कमज़ोर बनाता है। इसलिए इन चीज़ों को कभी मांग कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भर कर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरा हो तो उसे उल्टा करके रख दें। या आप जानते हैं कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो बहुत ही गलत आदत है। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और उस बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती है। इसलिए भूल कर भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू और पोछा ना लगाएं। इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक होता है, लेकिन टूटा हुआ दर्पण नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे घर में मौजूद सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ दर्पण हटा दें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कई लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहाने देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है और आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आर्टिफिशियल पौधे या फूल घर में रखना अशुभ माना जाता है। उनके घर में होने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है और परिवार में सुख शांति भंग हो जाती है। आर्टिफिशियल पौधे दिखने में भले ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इससे परिवार के सदस्यों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोगों में दिखावे की आदत बढ़ने लगती है। अक्सर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं। इस कारण उनमें जाले लग जाते हैं और उस कमरे की सफाई भी नहीं हो पाती। जहां गंदगी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घर के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता व कर्ज बढ़ने लगते हैं। आपको बता दें कि जंग लगा हुआ खराब लोहा जितनी जल्दी हो उसके घर से बाहर फेंक देना चाहिए। घर में कभी भी पुराने खराब या जंग लगे ताले नहीं रखने चाहिए। माना जाता है इससे घर में लोगों की तरक्की रुक जाती है और सफलता में कई तरह की बाधाएं आने लगते हैं। टूटे फूटे बर्तन, झाड़ू, मग, कप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, दीपक आदि कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, कमाई प्रभावित होती है और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो इन्हें रोज़ पानी दें और ताकि वह हमेशा तरोताज़ा और फ्रेश रह सके। नंबर 7 है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या बंद घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है और उस घर में रहने वाले लोगों के संबंधों में तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। इसके अलावा यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ाती है।
इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी है तो उसे सही कर लें या फिर हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीज़ें लाने का शौक है तो संभाल कर लेना चाहिए। प्राचीन वस्तुएं अक्सर पिछले मालिकों की कहानी और जग साथ लेकर चलती है, इसलिए एंटीक चीज़ों को घर में लाने से उसका इतिहास जरूर जान लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।